51,000 रुपए भैया। भैया ताली तो बजा दे भाई। और देखिए मैं भैया मैं करूंगा भैया ढोल वाले शांत रहे, ढोल वाले हमारे सतपाल भैया, गिरधर चौधरी जी और हमारे रणधीर भैया एक बार 2-2 मिनट अपना संबोधन करें। एक मिनट, सॉरी 2 नहीं, 1 मिनट। अरे सब करो, नहीं शुरुआत। देखिए मैं बनवारी जी और गोविंद जी भाई किन शब्दों में इन सबका अभिनंदन करूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। दोनों नौजवानों ने यहाँ क्रांति की जो आग पैदा की है और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में दोबारा से जो पहलवानी का क्रेज कमजोर होता जा रहा था उसको पुनः ताकत देने का काम किया है। 5वां-6वां दंगल है। हर साल इसी तारीख को ये लगाते हैं और बहुत व्यवस्थित दंगल लगाते हैं। मुझे गर्व और इस बात का अभिमान है कि ये दोनों नौजवान मेरे छोटे भाई हैं और मेरे ही अपने क्षेत्र के हैं, मेरे अपने घर के हैं। मैं बनवारी जी, गोविंद जी और जो कमेटी है वो सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और बहुत दूर दराज से जो पहलवान आए हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और देखो हरकेश पहलवान जी तो पहलवानी के बट वृक्ष है। ये इसके बारे में कह देना कि पहलवान तो अब छोटा हो जाता है, ये वास्तव में बड़े पहलवान है और इन्होंने इस जिले और हाथरस का, मथुरा जिले का नहीं बल्कि भारत का नाम भी पूरी दुनिया में एक बढ़ाने का काम किया। मैं हरकेश पहलवान जी और जो दूसरे पहलवान हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और बड़े अच्छे पहलवान यहाँ आए हैं, बहुत आदर और सम्मान बुजुर्गों, नौजवान मित्रों और हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, देखो वो भी आप सबकी सेवा में लगे हैं। सुबह से कानून व्यवस्था कहीं किसी प्रकार से ढीली न हो उसके लिए वो मुस्तैदी के साथ लगे हैं। मैं पुलिस के अधिकारियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। देखिए 5वां या 6वां दंगल है, लेकिन एक अच्छा भाव है, अच्छा संकेत इसके लिए कि अपनी आर में लगने वाले को इसकी अपनी भूमिका है। और देखिए इन्होंने शुरुआत की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नौजवानों ने कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में शुरुआत की है। अपने लोकल क्षेत्र के हमारे कई पहलवान हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा करने का काम और अच्छा करने का भाव अपने मन में पैदा किया है। और देखिए नेताओं के बारे में तो टिप्पणी बहुत जल्दी हो जाया करती है और हम लोग तो आलोचना प्रशंसा दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। आलोचना से सीखते हैं और प्रशंसा से कुछ अच्छा करने का भाव अपने मन में लेकर के चलते हैं। मैं यहाँ के बुजुर्गों के चरणों में सिर झुका करके आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नौजवानों, आपको दिल के अनंतन घड़ियों से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ और हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण लगे हैं आप सबका धन्यवाद। मैं 2 बात कह करके, क्योंकि देखो बनवारी जी ने और गोविंद जी ने अगर शुरुआत की है तो हमने भी उसमें अपना प्रयास करने का काम किया है। और आने वाले अगले तारीख में, अगले जून के महीने में गुड़ेरा में बहुत, जो गुड़ेरा का खेल वाला जो मैदान है उस पर बहुत बड़े विशाल बीच में होकर के एक बड़े स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है जिसकी कीमत 1174 है। 11 करोड़ 74 लाख से उसकी निर्माण होगा। वो सब आप सबके बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से सब संभव हुआ है। हम लोग जब आते थे देखते थे यहाँ का नौजवान एक आंखों में आशा का भाव लेकर के चलता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने प्रयास किया है और बहुत जल्दी अगले महीने के जून के प्रथम वीक में उस स्टेडियम का निर्माण आप सबके कर कमलों के द्वारा होगा। और दूसरा जो अभी आज ही सूचना हमको मिली है, लगभग 4 साल पुराना मेरा प्रस्ताव था। मैं देखता था यहाँ क्षेत्र में बिजली का बहुत संकट रहता है। राया से और सोनई से ये गांव अठेच है और दूरी बहुत ज्यादा है, लंबी लाइन है, जर्जर लाइन है, इसलिए बहुत जल्दी अगले महीने गुड़िया पर एक अच्छे बिजली घर का निर्माण भी आपके कमलों के द्वारा होगा।
ये दो विकासशील संवाद आप सबके चरणों में समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनिए भैया, हमारे टोला से चल के आए आरपी यादव जी, क्रांति अध्यक्ष जी, 2 शब्द कहना चाहते हैं। 2 शब्द बनवारी क्षेत्र हो गया। साथियों, मैं गोविंद सोलंकी जी और बनवारी जी को इस विशाल कुश्ती प्रतियोगिता के लिए उनका अभिवादन करता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के नए युवकों के लिए ऐसे आयोजन किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतना विशाल आयोजन प्रदेश में बहुत कम जगह पर होता है। इतने पहलवान आए, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ और इस क्षेत्र की जनता का अपने शब्दों में बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो सब लोग आए और इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये आयोजन हमेशा करते रहने चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी सोलंकी जी ऐसा प्रोग्राम कराएंगे तो भारत के किसी विशिष्ट नेता को जो केंद्रीय मिनिस्टर को होगा वो यहाँ आएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बनवाई भैया, वैभव भैया 1 मिनट आ जाए बस। वैभव भाई, ओ वैभव भैया, कुश्ती की टाइम। बनवाई भैया 1 मिनट। हमारे वैभव सिंह जी का बस 2 शब्द और ज्यादा कुछ नहीं मुझे पता है। बहुत अच्छा लगा आके और बहुत अच्छा जंगल हो रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पे आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया देखिए, पहले सतपाल भैया ने, फिर हमारे अध्यक्ष जी आरपी यादव जी ने, फिर हमारे वैभव भैया ने जो हमारी पढ़ाई करी गए, बाकी विषय में मेरी बात समझो। अभी गिरधर चौधरी जी और रणवीर भैया 2 शब्द कहेंगे। अभी कुश्ती का टाइम 7 मिनट बाकी है। 1 मिनट में ले रहा हूँ, मुंह पे ध्यान देंगे। देखिए, रसिया वाले गिरधर भैया और रणवीर भैया जाए नहीं, आपको बोलना है तो 2 मिनट। रणवीर भैया आ जाए। सुनिए भैया, ध्यान दे। पहलवान जी, कुश्ती तक होंगे, जनता एक तक होंगे देख रही है। ऐसी शांति, सब लोग हमें कह रहे हैं कि गोविंद ने दंगल अच्छा लगा लिया, बनवारी ने दंगल अच्छा लगा लिया। बनवारी और गोविंद लाख प्रयास कर ले, कब दंगल अच्छा लगा। दंगल लगाती है जनता, दंगल लगाते हैं पहलवान, दंगल लगाते हैं सहयोगकर्ता। इनके बिना दंगल कोई माई का लाभ नहीं लगा सकता और कोई तो बताए नहीं। अच्छा, और 2 शब्द कहूँगा भैया, आपके मन का भैया माइक करो। रसिया वाले गाते हैं कि कोले लगते अच्छा और कौवा जो बोले ले तो मार डेल कौवा लाए और डालडा घी खाए थे जब पहलवानी है जाए तो देसी घी और मक्खन फिर गाय को जमाया जाए। और भैया सब लोग कह रहे हैं गोविंद बनवाई लगा लो, हम जैसे अगर दंगल लगा ली तो तुम जैसे गाय को बुलाया जाए। बात हो तो ये हो जाए। और आगे हमारे गिरधर भैया SVS इंटरनेशनल स्कूल का 2 शब्द कहेंगे संबोधन में, इन्हें सुने भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं दंगल में आए हुए सभी आदरणीय गणों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन्हें। और आज के इस भव्य दंगल के आयोजक श्री बनवारी लाल भैया और गोविंद जी, देखिए ये आपका बड़प्पन है कि आप उसे स्वीकार नहीं रहे हो, लेकिन वाकई आपका जो नेतृत्व रहा आज का जो कार्यक्रम का आपकी जो व्यवस्था रही वो वाकई सराहनीय है कि
अंतिम कुश्ती चलने तक दंगल की व्यवस्थाएं बिल्कुल ऐसे बनी हुई है जैसे कि दंगल अभी शुरू हुआ। अदरवाइज हमने बचपन से दंगल देखे, हमारे कारम में भी दंगल लगते थे कि आखिरी कुश्ती तक आने तक दंगल की व्यवस्थाएं भंग हो जाती थी। लेकिन इस समय जो दंगल की व्यवस्थाएं हैं वो लगी नहीं रहा कि ये सामने जो हमारे हिंद केसरी लड़ रहे हैं ये अंतिम कुश्ती है। देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ। जितना परिश्रम पढ़ाई में है उससे कहीं कठिन परीक्षा, कठिन परिश्रम और तपस्या ये मल्ल विद्या है। ये हमारे ब्रज की सबसे पुरानी विधा है और इसको जिंदा रखने के लिए इस तरीके के आयोजन जो भैया करा रहे हैं हमारे, ये वास्तव में सराहनीय है और उस चीज को जिंदा रखने का एक उदाहरण है। मैं आज से 2 साल पहले दंगल में आया था तो और हर साल यहाँ आ रहा हूँ, कुछ नया देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले बार इस समय हमारे हिंद केसरी पहलवान अखाड़े में आपको देखने के लिए मिले। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार इस तरीके के 2-3 जोड़े हिंद केसरी हमारे बीच में आए और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे और हमें दर्शन देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ बनवारी भैया से इसी तरीके का नेतृत्व अपना बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अरे बनवाई भैया, भैया कुश्ती का समय 3 मिनट बाद और भैया कुश्ती का युद्ध है, युद्ध हो रहा है, युद्ध को साहब, युद्ध हो रहा है, युद्ध। अब देखो जो बड़े पहलवान है मोहम्मद जूना के यार के जोर दिखाओ पहलवानों, भैया बड़े कहाँ दिखाओ पर भैया जी बड़े करने के जोर दिखाओ। और देखिए एक बार पुनः फिर से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस आयोजन में जो हमारे सहयोगकर्ता, जो हमारे पहलवान और जो हमारी जनता, क्षेत्र की जनता बाहर से हुए आगंतुक, उन्होंने जो दरियादिली दिखाई है, जो शांति दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट कुश्ती के पहलवान हैं भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी, उनका स्वागत है दंगल में। लास्ट कुश्ती गए और भैया लास्ट में आए। देवेंद्र पहलवान जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जनता एक बार देख ले आपके दंगल में भारत केसरी देवेंद्र पहलवान जी सिहोरा दंगल में पधार चुके हैं और हाथ जोड़कर जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पहलवान जी, बहुत बहुत अभिनंदन। और वकील साहब पहले पगड़ी बंधवाए पहलवान जी के, वकील साहब पहलवान जी के पहले पगड़ी बंधवाए सम्मान। अच्छा भैया एक चीज में भूल गया राकेश सेठ जी, एक बार देखना जय कुमार भैया के कितने पैसे लिखे हैं दंगल में। जय कुमार भैया बोलुआ भैया, भैया सब जितने भी लोग आए ना बाहर से सबके लिए खाने की व्यवस्था और आपको परमिशन हम का देंगे भैया। अच्छा अच्छा मोह समय तो बहुत दावत में जा रहे होंगे भैया। जय कुमार भैया कहाँ है भाई, सुनाओ। हाँ जी 1 मिनट बचिएगा। एक है ये कार्य करना पड़ेगा पंडित जी को। और देखिए अभी अभी जो हमारे भारत राजा साकिब बोल रहे, राजा साकिब इधर आओ मेरे पास, आओ भाई साहब, अरे जरा आपका सम्मान होगा, आ जाओ आ जाओ, आवाज भाई भी आ रहे, आवाज भाई आ जाओ, आ जाओ इधर से आओ, पहलवानों को कुश्ती रोकेगी भाई, यहाँ पे ध्यान रहे कुश्ती का नाम पहलवान, पुराना लगा दो भाई।
दोनों पहलवानों को बता दूं कुश्ती रोकी हुई दी जाएगी। कोई भी पहलवान छेड़ के ना भागे जब तक हमारे रेफरी इसीलिए हाथ में रखें। काफी पहले आ रहे ये सरफराज पहलवान की कुश्ती हो रही है और मनीष भोरा की कुश्ती हो रही है। दोनों में दोनों बढ़िया पहलवान लड़ने वाले हैं। हरिगढ़ शहर के निवास में बेहतरीन कुश्ती हो रही है। जनता तालियां बजाए पहलवान को बाजा ले अपनी देख लेगा ये बात। आप लोग कुछ गया भाई 2 मिनट का समय हो चुका है। 6 मिनट से चलिए एक शेर है तो दूसरा पापा शेर है दोस्तों। बहुत शानदार कुश्ती और जानदार। अरे आप बहार भाई कहाँ भाई बहार भाई क्या बात है। दोनों ही मैच मानने वाले बच्चे हैं। बैंक के नाम की जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या पहलवान क्या जनता वाह भाई वाह। कुश्ती का फैसला बीच में होना चाहिए। सचिन पहलवान हमारे घर में भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं और कंची पहलवान में कुश्ती बड़े ध्यान से भैया की चले हैं जब देखो तो कुर्सी का ही खींच रहे हो पहलवान जी। हेलो कुर्सी ना खींचे सर बांध दिया आने समय दिया गया था 8 मिनट। दूसरा समय 3 मिनट। शेष समय 5 मिनट। फिर आगे चप्पल पड़ी छोटी बच्चे की भाई डंगर रास्ता बढ़िया हुआ है। एक ही कुश्ती में हुई है। नहीं कोई कुश्ती नहीं एक हुई है। वीर बहादुर मुझे मालूम है पहलवान वो कुश्ती की लड़ने वाला कमजोरी था। ना पहलवान जी बहुत अच्छा दोनों ही पहलवान मजेदार पहलवान है। एक तरफ बैरिकेड की जान और शान दूसरी तरफ है झुझोड़ा की जान और शान। इसकी बाहर पहलवान जी दोनों ही पहलवान बाहर जाके खड़े हो। अगर यही काम हमने किया होता तो बस वजन निकल के आ सकता था। समय द्वारा पहलवान जंगल में आ चुके हैं। 8 मिनट समय दिया गया था पी चुका है। क्या बात है। ये शौक है वीर जवानों का वीरों का मस्तानों का बहुत बढ़िया कुश्ती हो रही है भैया। बहुत बढ़िया कुश्ती हो रही है। क्या कुश्ती है क्या पब्लिक है। बाबे समाज का दंगल कोई मंच का दंगल क्या कंची पहलवान। अगले महीने 22 तारीख को कंची पहलवान का माध्यम में दंगल है। सब लोग अगले बन के जाना कंची पहलवान के पास। बहुत अच्छी कुश्ती का नजारा और संभल के बीच ये जानदार और शानदार बहुत अच्छी काटा कुश्ती दोनों हम पहलवान है। ये शेर है दूसरा लंबा शेर है मेरे दोस्तों। लगी है मोटे से सभी का तबसरा होगा। ये कुश्ती बराबर जा नहीं सकते इसका फैसला होगा। चलो जी थोड़ा खेमे का ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी कुश्ती दिया हुआ समय 8 मिनट। दूसरा समय 5 मिनट। शेष समय 3 मिनट। हेलो अर्जुन पहलवान ने कुश्ती लड़ते हुए हाथ मिलते हुए बात बोली थी। पहलवान जी समय पूरा देना मतलब सेकंड नाप के
जैसा पहलवान पहलवान जी ने बड़े ही अथक प्रयासों से दंगल कराया है, बहुत कराते इस दंगल को कराए। फालतू में बीतल है, फालतू में तुम यार माहौल बनाते हो, कराए सुरक्षित सबकी होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? और नाभिया और सिर दोनों पहलवान अखाड़े के आसपास घूमते रहे। जिस पहलवान का नाम बोले वो अपने कानों को खोले रखे, क्योंकि सुने तो जंगल में कुछ लड़ेगा। बहुत बढ़िया डिब्बा बाबा जी, जो आपने दंगल का आयोजन किया है, व्यवस्था अच्छी है, पब्लिक जनता बहुत अच्छी है, जो अलीगढ़ की जो इतनी शांति से दंगल देख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बारम्बार धन्यवाद करूंगा। ऐसी आप सभी से यही अनुरोध है, बार बार यही अनुरोध है कि पहलवान जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, अपने अपने अखाड़े पर अच्छे पहलवान बनाओ, राजनीति मत करो। राजनीति के लिए बहुत लोग हैं, राजनेता बहुत है, लेकिन आप बुलाओ। क्या बात है, जो ताली नहीं बजी है यार, तालियां इनके लिए बजा दो, अपने लिए बजा दो। तालियां बजाओगे तो खून का आपका संतुलन सही रहेगा। भाई अगर ताली करोगे तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपने कभी भी लोगों को हार्ट अटैक आते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि तालियां बजाते रहते हैं। कोई भी हिलड़ा सचिन पहलवान जी, अगर कोई भी हिलड़ा की समस्त जनता में बैठे हुए लोगों ने हार्ट अटैक से मरता हुआ देखा हो तो बताइए। दोनों ही पहलवान अच्छे पहलवान है। क्या मार